हेलो, मैं हूँ नेहा और नेहा किचन ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और आज हमारी बड़ी तीज है और तीज के दिन हम लोग कुछ पकवान बनाते हैं। तो जो पकवान मैंने बनाए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो हर किसी के घर में अलग-अलग तरह के पकवान बनाए जाते हैं। तो मेरे यहाँ जो पकवान बनते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने ना आज अभी मैं थोड़ी-सी गुजिया बनाने वाली हूँ। तो गुजिया बनाने के लिए मैंने शक्कर का बूरा बनाया घर पे ही, आज ही बनाया फ्रेश बूरा। तो वो बारिश की वज़ह से हल्का-सा गीला रह गया था, पर कोई बात नहीं, चलेगा। और उसमें ना 1 कटोरी भर के मैंने उसमें डाल दिया नारियल का बुरादा। थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दिए कटे हुए और घी में फ्राई किए हुए ही थे वो ड्राई फ्रूट। और आधा हमने इसमें मावा डाल दिया। आधा मतलब इसमें हमने 200 ग्राम मावा ही डाला है, बहुत ज़्यादा मावा हमने नहीं डाला है। तो इस तरह से ये तीनों चीज़ों को हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा गुजिया में भरने वाला जो ये मावा है ना वो तैयार हो जाएगा। और इस मावे से ना हम 4-5 मोदक भी बनाएँगे, क्योंकि गणपति भी हम लेके आए हैं तो उनकी भी अब पूजा होगी, तो रोज़ उनके लिए अलग से नया-नया जो प्रसाद होता है वो हम बनाएँगे। तो आज मैंने इसी से हम ना मोदक बना देंगे और इसी से हमारी गुजिया बनेगी। तो बहुत ज़्यादा गुजिया मैं नहीं बनाऊँगी क्योंकि व्रत है और आज के व्रत में हम पानी भी नहीं पीते हैं, मतलब निर्जला ही जो हमारा व्रत है वो है। तो इसलिए थोड़ा-थोड़ा ही मैं बनाऊँगी प्रसाद के लिए। और आजकल बच्चे भी ये सब चीज़ें ज़्यादा खाते नहीं हैं, बहुत दिन तक नहीं देते हैं उनको खाने के लिए। तो बस थोड़ा-सा ही बनाऊँगी कि 2 दिन में ही ख़त्म हो जाए। तो बस हमारा जो मावा है वो बन के तैयार हो गया है और अब मैंने मैदा ली है, तो थोड़ी-सी ही मैदा जो है वो मैं गूँथूँगी। तो इस तरह से मैदा लेंगे और इसमें फिर हम मोइन लगाएँगे। तो जितना अच्छे से आप इसमें मोइन लगाएँगे ना, आपकी गुजिया जो है उतनी ही खस्ता बन के तैयार होगी। तो बस मैदा थोड़ी-सी निकाल ली है, मतलब हमारा जो मावा है उसके हिसाब से मैदा निकाल ली है। और बाद में जो भी मैदा बचेगी तो कुछ नहीं, उसकी हम पतली-पतली सी सलोनी जैसी बेल लेंगे, कुरकुरी सी फ्राई करेंगे, तो वो भी बच्चों को ना बहुत पसंद आती है। तो अब हम इसमें ना घी का मोइन दे रहे हैं, अरे सॉरी, तेल का मोइन दे रहे हैं, घी का मोइन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम इनको ना तेल में ही फ्राई करेंगे। और सारा जो हमारा भगवान का जो मैं बना रही हूँ ना, वैसे तो घी में ही बनाना चाहिए, पर बारिश का मौसम है, ठंडा ठंडा है तो घी जो है ना वो जम जाता है, फिर बाद में वो खाने में टेस्टी भी नहीं लगता है, इसलिए मैं सारी चीज़ें ऑयल में ही बनाऊँगी। तो बस इस तरह से इतना मोइन इसमें होना चाहिए कि हमारे हाथ की ना मुट्ठी जब हम बाँधे ना तो वो अच्छी तरह से बंधने लगे। और अब इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक सॉफ्ट सा आटा जो है ना वो गूँथ के तैयार कर लेंगे। तो पहले हम हमारे सारे जो पकवान हम बनाने वाले हैं ना उन सबका आटा लगा के तैयार करेंगे, उसके बाद हम एक-एक चीज़ को बनाते जाएँगे। तो बस इस तरह से मैं आटा गूँथ रही हूँ, आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं और बहुत गीला भी नहीं। मतलब जब आप इससे गुजिया बनाने के लिए पूरी बेलें तो आपको ना ही ऑयल लगाने की ज़रूरत पड़े, ना ही सूखा आटा। बस इस तरह का आटा जो है वो हमें गूँथना है। तो बस इस तरह से धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा पानी डालूँगी और आटे को अच्छी तरह से गूँथ लूँगी। तो बस इस तरह से आज मैं पकवान बना रही हूँ। तो और भी तीज त्योहार आते हैं, सबके यहाँ अलग-अलग टाइम पर तीज आती है। तो हमारे यहाँ आज हरितालिका तीज की पूजा होती है, तो वही मैं करूँगी, आज शाम को ही पूजा है। तो इस तरह से मैंने थोड़े से पकवान सोचा कि बना लूँ। वैसे मैं हर बार तो नहीं बना पाती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, पर 2 दिन से बारिश बहुत हो रही थी तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, आज कुछ ना पकवान बना लेते हैं। तो बस इस तरह से मन भी हो गया और प्यास का भी कोई एहसास नहीं हो रहा था, तो इस तरह से थोड़े-थोड़े से जो पकवान हैं वो बनाए। तो बस पहले मैदा गूँथेंगे, उसके बाद ही हम कुछ और गूँथेंगे। तो बस इस तरह से हमने मैदा गूँथ लिया है और उसको एक अलग से प्लेट में रख लिया है। और अब ये हमने लिया है मक्के का आटा। तो मक्के का आटा और साथ ही साथ गेहूँ का आटा मिला के मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ मीठी
खुरमी जो होती हैं, हमारे यहाँ खुरमा बोलते हैं, वही खुरमा मैं बनाऊँगी। तो इस तरह से हमने ले लिया है मक्के का आटा, गेहूँ का आटा और इसमें हमने थोड़ा-सा ऑयल का मोइन देंगे। तो जब आप मक्के का आटा यूज़ करते हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें मोइन डालने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मक्के का आटा डालने से ही हमारी जो मीठी खुरमी होती है ना, वो बहुत अच्छी बनती है। तो बस इसमें ऑयल डालेंगे, इसको हल्का-सा मिक्स करेंगे और इसको हमें गूँथना है मीठे पानी से। तो मीठा पानी लेने मतलब बनाने के लिए हमने गुड़ को ना बहुत देर पहले ही पानी में डाल के भिगा दिया था गर्म पानी में, और साथ ही साथ 2 से 3 चम्मच ना हमने इसमें शक्कर डाली थी। तो इससे हमारा जो आटा है वो गूँथ के तैयार हो गया है, और अब मैं यहाँ पे गूँथने वाली हूँ गेहूँ का आटा सिंपल। इसमें कुछ भी नहीं डालना है, क्योंकि हम इसकी ना छोटी-छोटी सी अठवाई बनाएँगे, मतलब बहुत छोटी-छोटी पूड़ियाँ होती है जिनको हम अठवाई बोलते हैं। तो इस तरह से ये अठवाई का आटा है, और इससे ही फिर बाद में मैं बच्चों के लिए पूड़ियाँ भी बना दूँगी। तो इसको हमें सिंपल पानी से गूँथना है, इसमें और कुछ भी नहीं डलेगा, ना ही नमक डलेगा और ना ही इसमें हम मोइन लगाएँगे। तो बस इस तरह से थोड़ा-थोड़ा पानी डालेंगे, और फिर हम ये जो हमारा गेहूँ का आटा है ना, इसको भी गूँथ के तैयार कर लेंगे। तो बस इस तरह से गेहूँ का आटा भी गूँथ लिया, अब हम थोड़ा-सा बेसन गूँथेंगे। तो बेसन की यहाँ पे हम बत्ती बनाएँगे, मतलब हमारे यहाँ बतिया बोलते हैं। आपके यहाँ जो भी बोलते हो पता नहीं, पर हमारे यहाँ बतिया बोलते हैं। तो इसके लिए ना मैं थोड़ा-सा बेसन लूँगी, क्योंकि मैं थोड़ा ही बनाऊँगी बस पूजा के लिए, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो इसमें थोड़ी-सी हल्दी डालेंगे बढ़िया-सा कलर लाने के लिए, थोड़ा-सा इसमें नमक डालेंगे, साथ ही साथ लाल मिर्च डालेंगे और थोड़ी-सी चिली फ्लेक्स डाल देंगे, और हल्का-सा ना इसमें हम हींग डालेंगे और थोड़ी-सी अजवाइन लेंगे, जिसको हम क्रश करके डाल देंगे, और इसमें हम ऑयल का मोइन लगाएँगे। तो इसमें हम थोड़ा-सा ऑयल डालेंगे, क्योंकि आटा भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो बस इस तरह से इस आटे को भी हमें गूँथ के एकदम कर लेना है रेडी। तो बेसन में पानी बहुत ज़्यादा नहीं डलेगा, इसमें बहुत ही थोड़ा-थोड़ा करके आप पानी डालें, और इस तरह से ये आटा इस तरह से सारे आटे हमारे गूँथ के तैयार हो गए हैं। अब हम ये मावा लेंगे और इससे ना हम 4 मोदक बनाएँगे, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था। तो ये मावा ही है, और बस इससे हमें 4 मोदक बना देने हैं गणपति जी के लिए। तो बस इस तरह से सांचे में इसको भर देंगे, सिंपल सा ही है, और इसको हम मोदक का शेप दे देंगे। आप चाहें तो लड्डू भी बना सकते हैं, आपकी इच्छा है जो भी आप बनाना चाहें। तो इस तरह से ना हमने 4 मोदक बना लिए। तो बस इस तरह से हमारा जो मोदक है वो बन के तैयार हो गया है। बहुत ही सॉफ्ट है, तो बहुत ही आसानी से ही हमें इसको निकालना है। तो इस तरह से 4 मोदक मैंने बना लिए हैं, और अब मेरी फ्रेंड आई है जो हमारे साथ पूजा करेगी, तो वो मेरी हेल्प करने लगी आके मेरे काम में। तो बस इस तरह से हमने मोदक बना लिए, और अब हम बना रहे हैं बेसन की, जो हमने बेसन गूँथा था उसकी बतिया। तो बतिया बनाने के लिए इस तरह से लंबा-लंबा हम इसको इस तरह से हाथ से एक शेप देते हैं, और फिर इस तरह से इसको मोड़ देते हैं। तो ये हमारी जो बतिया हैं वो हो गई। तो बस इसी तरह से सारी जो बतिया हैं वो हम बना लेंगे, और इसको हम ऐसे चकली शेप में भी बनाते हैं। तो बस इस तरह से थोड़ी-सी ही बतिया हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, और फटाफट ये बन के तैयार हो जाएँगी। तो ये देखिए, इस तरह से आप इसको ना फ़ोल्ड करेंगे तो ये एक चकली का शेप बन जाएगा। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं, या फिर जैसे मैंने बनाई है वैसे भी बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और सारी बत्तियाँ बनाने के बाद इधर हमने बना ली हमारा जो सिंपल आटा, हमने प्लेन गेहूँ का आटा गूँथा था ना, उससे इस तरह से छोटी-छोटी सी पूड़ियाँ बना दी। तो बस इस तरह से इनको हम ऑयल में फ्राई कर रहे हैं, उसके बाद हम बत्तियाँ फ्राई करेंगे। तो बस इस तरह से मैं ये जो है बना रही हूँ, तो सारा हमारा जो पकवान है ना वो फटाफट बन के तैयार हो जाएगा। तो बस इस तरह से हमारी छोटी-छोटी पूड़ियाँ बन गई, फिर सारी बत्तियाँ बन गई। तो बत्तियाँ जो है वो हमने डाल दी सिकने के लिए, और उसी ऑयल में ही सारी चीज़ें जो हम हैं वो सेकेंगे। तो बस अब हमने बत्तियाँ सेक ली, और यहाँ पे जो मेरी फ्रेंड है वो मीठा जो आटा हमने गूँथा था मक्के का, उसको बेल के वो उसकी जो मीठी खुरमी है वो कट कर देगी। तो इस तरह से जब 2 लोग हो जाते हैं ना, तो काम बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत ही आसानी से हो जाता है।
तो हम 2 लोग मिलके ही फिर हमारा जो सारा पकवान है वो बना के तैयार करेंगे। तो बतिया को आपको मीडियम टू हाई फ्लेम पर हल्का-सा ब्राउन होने तक सेंकना है, नहीं तो बेसन है तो ये क्या है खाने में फिर कच्चा लगेगा और अच्छा भी नहीं लगेगा। तो इसको हमें हल्का-सा क्रिस्प ही सेंकना है और इसमें हमने मोइन दिया है तो बस इस तरह से मोइन देने की वज़ह से ना ये खाने में बहुत ही सॉफ्ट लगती हैं, मतलब हार्ड नहीं लगती हैं। तो आप देख सकते हैं कि अच्छी हल्की-सी गुलाबी हो गई हैं, कलर चेंज हो गया है, तो इनको हमने निकाल लिया है और साथ ही साथ इसी तरह से दूसरा बैच है उसे भी हम सेंक लेंगे। उसके बाद हम सेंकेंगे हमारी मोटी जो खुरमी है, जो हमारी फ्रेंड ने कट कर के रख रही है, बस वो हम सेंकेंगे। तो बस इस तरह से ये जब हमारी दोनों चीज़ें सिक जाएँगी, उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी हमारी गुजिया, क्योंकि गुजिया अगर हम पहले से सेंक देते ना और मान लो गलती से कोई गुजिया ऑयल में खुल जाती, तो सारा ऑयल जो है वो ख़राब हो जाता। इसलिए गुजिया को हम सबसे लास्ट में ही सेंकेंगे, ऐसा हमने डिसाइड किया। तो बस ये देखिए मीठी कुरमी रेडी हो गई हैं लंबे-लंबे शेप में। तो बस हमारी जो बतिया हैं वो तो सिक चुकी हैं और अब मैं यहाँ पे गुजिया बनाने के लिए गुजिया का आटा जो है उसे रेडी कर रही हूँ। तो साँचा हमने निकाल लिया है और आटे को इस तरह से लंबे-लंबे शेप में करके हमें इसकी ना लोइयाँ काटनी है। तो इस तरह से हम लोइयाँ काटेंगे, उसके बाद हम इनको बेलेंगे और यहीं पे साथ ही साथ हमारी ये जो और भी पकवान हैं वो भी सिकते जाएँगे, तो फटाफट काम हो जाएगा, बहुत देर तक हमको किचन में नहीं खड़े रहना होगा। तो इस तरह से मैं इनको भी बेल लेती हूँ और बस इस तरह से साँचे के ऊपर रख के चारों तरफ पानी लगा के थोड़ा-सा इसमें मावा जो हमने तैयार किया है वो डाल के इनको भी हम बना के रख लेंगे, क्योंकि गुजिया जो है वो बनाने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो बस इस तरह से 8 से 10 गुजिया हम बना के रेडी करेंगे और वैसे भी जितना मैंने मावा तैयार किया है ना, इस मावा में सिर्फ़ 15 गुजिया ही बन के तैयार होंगी, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। अब ट्राई करेंगे कि कितनी बनती हैं। तो यहाँ पर गुजिया भी बन रही हैं, साथ ही साथ मेरी मीठी जो खुरमी है उनको भी हमने डाल दिया है फ्राई होने के लिए, तो वो भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। और इनको डालने के बाद तुरंत आपको एकदम से चम्मच नहीं चलानी है, वरना ये ना टूट जाएँगी, बहुत सॉफ्ट होते हैं। 2 से 3 मिनट के बाद ही आपको इसमें चम्मच जो है वो लगानी है। तो इनको डाल के हमने छोड़ दिया है सिकने के लिए, तब तक मैं यहाँ पे हमारी जो गुजिया है उसमें मावा भर रही हूँ और इनको बना-बना के हम रख लेंगे। तो बस इस तरह से हमारी जो मीठी कुरमी है वो भी सिक गई हैं, कलर चेंज हो गया है। तो एक बैच की हमने निकाल ली है और इसी तरह से दूसरा बैच है उसे भी हम सेक के रख लेंगे। तो बस यहाँ पर अब हमारी गुजिया बन गई हैं, तो इनको हम डाल देते हैं ऑयल में और ये मैदा की हैं, तो इनको हमें हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं सेंकना है, वरना ये बाहर से तो सिक जाएँगी लेकिन अंदर से ये कच्ची रह जाएँगी। तो इनको हमें मीडियम फ्लेम पर सेंकना है और मीडियम फ्लेम पर ये देखिए हमने हमारी एक बैच की जो गुजिया हैं, उनको सेंक लिया है और इनको हम निकाल लेते हैं और इसी तरह से बाकी की जो गुजिया है उनको भी हम सेक के रेडी कर लेंगे। फिर उसके बाद सारी जो प्लेट है वो मैं आपको लगा के दिखाऊँगी कि हमने क्या-क्या बनाया है। तो बस इस तरह से हमारी जो सारी गुजिया है वो ऑलमोस्ट सिक ही चुकी है, 2 से 3 गुजिया ही बाकी हैं और इस तरह से सारे हमारे पकवान जो हैं वो बन गए हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या-क्या बनाया है। तब तक ये मीडियम फ्लेम पर हमारी 2 से 3 गुजिया हैं और वो भी सिक जाएँगी। तो ये रही हमारी आटे से बनी हुई पूड़ियाँ, साथ ही साथ ये गुजिया रही हमारी, इनको कुछ गूजा भी बोलते हैं कुछ लोग, पर हम गुजिया बोलते हैं। तो सारी प्लेट हमने लगा ली है और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।